जमील साहब, आप क्या कहेंगे? पहले तो क्या टॉक्स का फेज 2 आपको नज़र आ रहा है? और चाइना वाला जो मामला, अगर चाइनीज़ शिप्स अमेरिकी जो जहाज़ हैं वो रोकते हैं तो वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा? वो बड़ी टेढ़ी और पेचीदा सी सूरत हाल है। जी हाँ, वो टेढ़ी पेचीदा सी सूरत हाल जो है वो इंटरनेशनल कानून में है, लेकिन उसका दूसरा काउंटर आर्गूमेंट ये है कि अमेरिका इंटरनेशनल कानून को की पासदारी नहीं करता है ज़्यादा, और उनका जो दूसरा हवारी है या अमेरिका जिनका हवारी है इज़राइल, वो तो बिल्कुल नहीं करता है। तो अब देख लेते हैं कि अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है, जिस तरह के वो शुरू हो गया है, ख़बर चल पड़ी थी 7 बजे के बाद से कि ब्लॉकेट शुरू हो गया है। ब्लॉकेट को लगाने में जिस तरह एडमिरल साहब फरमा रहे थे, ज़ाहिर है उसके डिप्लॉयमेंट के लिए उनको डिपेंड करता है कि कितने बड़े इलाके में लगाते हैं। जिस तरह एडमिरल साहब ने कहा कि डिस्टेंट है या ना, उसमें अभी आ जाती है एक बात डिप्लोमेसी की, एक बात आ जाती है इंटरनेशनल कानून की। और इसमें इंटरनेशनल कानून की ये बात है कि 12 जो नॉटिकल माइल है वो उनकी टेरिटोरियल और सॉवरन इंटेग्रिटी का मामला है 12, और बाकी उसके अलावा 200 के करीब जो है उनके इकनॉमिक जोन आ जाता है, या जहाँ तक शेल्फ जाता है किसी मुल्क का। ये मैं बता रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ हाई सीज़ का। और यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ हाई सीज़ के तहत जो जितने भी वैसल उधर से चाहते हैं गुज़रना, उनको आर्टिकल 17 है उसके तहत गुजारने के लिए इनोसेंट पैसेज देना पड़ेगा। और यही बात आ जाती है कि अगर इसको ब्लॉक किया जाए और जिसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में जुरिस्डिक्शन में ब्लॉक किया जाए, या जिस मुल्क के जहाज़ उस ब्लॉक से इफ़ेक्ट हो, तो यकीनन वो मुल्क एक्ट ऑफ वार समझ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हुई है और उस मुल्क के वो जहाज़ जो लेके जा रहा है उसकी वो सॉवरेनिटी की निशानी है। सर, तो ये लेकिन तो क्या अमेरिका अब रहा सवाल चाइनीज़ कि इसके वो कुछ जो ऑयल टैंकर्स होंगे उसको रोकेगा या नहीं रोकेगा? आपका तजिया क्या कहता है? उन्होंने बिल्कुल अनाउंस कर दिया है कि जितने भी वेसल्स जाएंगे या आने की कोशिश करेंगे, जिस जिस पोर्ट जो कि ईरान का है, ईरान के जिस जिस पोर्ट से, तो उनको हम रोकेंगे भी, ना जाने देंगे ना आने देंगे। उसमें ज़ाहिर है 1.6 मिलियन बैरल डेली ईरान को तो ऑयल जाता है, ज़ाहिर है उसी हिसाब से टैंकर्स गुजरते हैं वहाँ से। इसीलिए उम्मीद है कि अमेरिका इस मामले में ये जो पहले जिस तरह धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती रही हैं, इसको धमकियों के तौर पर ब्लॉकेट तो शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ मेरा ख्याल एडमिन साहब अपने उसमें बाद में बता सकेंगे कि उसमें जो ईरान ने माइंस का अनाउंस किया हुआ है कि हमने डिप्लॉय किया हुआ है। मैं इस मामले में यूनाइटेड नेशन में भी था, तो कुछ मेरी स्टडी और फिर मैंने रिसर्च किया कि जिस हिसाब से और जिस किस्म के माइन उन्होंने लगाए हैं वहाँ, वो भी बहरहाल जो नेवल कमांडर्स हैं उनको इसको मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा। 3 किस्म के जिस तरह रिपोर्ट आ रही है माइंस, एक तो ये है कि जो मैग्नेटिक यानी मैग्नेट को अटैक करेंगे हल को देख के, दूसरा ये है साउंड को, तीसरा ये है कि स्मार्ट माइंस जो कि डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसमें माल बर्दारी वाला कौन सा है और इसमें जंगी जहाज़ कौन सा है। तो ईरान ने बड़े स्मार्टली एक तो पानी में उसको कवर किया है, दूसरा वो चारों तरफ जो उनकी 100 किलोमीटर के करीब फोर्टिफाइड पोजीशंस हैं। अब आ जाते हैं दोबारा इंटरनेशनल इस एरिना में। चाइना के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, जैसे कि जिक्र हो रहा था, डेंग जिन ने बिल्कुल बता दिया है कि चाइना एक फ्री पैसेज हार्मुज़ का चाहता है। वो वही आर्टिकल 17 इधर लागू हो जाता है हाई सीज़ का, जो यूनाइटेड नेशंस हाई सीज़ का है। और उसी हिसाब से चाइना की यही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बता रहे हैं कि हमारे एग्रीमेंट्स हैं ईरान के साथ, ट्रेड का भी एग्रीमेंट है, एनर्जी के भी एग्रीमेंट्स हैं, तो लिहाजा स्टेट ऑफ हार्मुज़ को बंद नहीं किया जा सकता है। तो वो अभी ये पॉस्चरिंग है। लेकिन चाइना का हमेशा से जो वतीरा रहा है कि वो बिल्कुल डायरेक्ट खुल के नहीं आता है सामने, इसलिए कि चाइना का जो एम है, जो विजन है, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं कि 2030 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत के तौर पर, जो कि उसने तकरीबन हासिल कर ही लिया है, और साथ साथ उसकी अस्करी लिहाज से स्पेस वेपनाइजेशन में चाइना और रशिया लिटरेचर के मुताबिक वो तकरीबन मुताबिकत पर आ गए हैं अमेरिका के। लेकिन अभी कुछ अरसा लगेगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है। तो चाइना इस वक्त नहीं चाहेगा, रशिया अपने यूक्रेन के अहदाफ को हासिल करना चाहेगा। तो जहाँ तक इनके फ़िज़िकल मैदान में आने का ताल्लुक है, वो तो बड़ी गंभीर सिचुएशन हो सकती है और शाखसाना बन सकती है किसी बड़ी जंग का, जिसको कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। तो उसका तो आसार नज़र वर्ल्ड नहीं वॉर आ रहे 3 हैं। आपको आ लगता है जाते कि इस हैं वाक़े से शुरू हो 15 सकती है? पॉइंट्स।
नहीं नहीं, मैंने यही कहा कि उसके तो शाखसाना नज़र नहीं आ रहा है, और उसके मैंने वजूहात बता दिए कि रशिया अपने अहदाफ हासिल कर रहा है, चाइना अपने अहदाफ हासिल कर रहा है, और वो इस वक्त इस मैदान में इस तरह नहीं आएगा कि आगे पॉस्चरिंग हो और किसी लिहाज से ये लीड करे वर्ल्ड वार 3 के लिए। ऐसी कोई सूरत हाल नज़र कम अज़ कम तजिए के मुताबिक मुझे नज़र नहीं आ रही है, और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं उनको। तो फिर क्या, तो फिर ये है कि 15 पॉइंट्स जो हैं उसमें से जेडी वैंस ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें से एक का ही जिक्र किया, वो है अफजूदगी के बारे में, न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट के बारे में। और जब जहाज़ पे वो चढ़ रहे थे अमेरिका से पाकिस्तान के लिए, तो उनसे किसी अखबार नवीस ने पूछा कि जी ईरान तो 3 पॉइंट्स पर बिल्कुल कह रहा है कि नहीं हम मानेंगे, उनका चलें 3 पॉइंट पे नहीं मानेंगे तो 12 पॉइंट्स, इसका मतलब वो उन्होंने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब 12 पॉइंट पे उनको एतराज़ नहीं है। तो इसी और 10 पॉइंट्स जो उन्होंने बनाए हैं, मैंने उनको तजिया करके सेट और सबसेट में जब बांटा तो बेसिकली 4 और 3 पॉइंट बच जाते हैं। आगे चल के अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी रोशनी डाल दी जाएगी कि कैसे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कैबिनेट में एड्रेस करते हुए पीस टॉक्स में क्या क्या कुछ कोशिश की गई उसका जिक्र किया, वहीं पे उन्होंने फील्ड मार्शल का भी तज़किरा किया। दिखाइएगा क्या बोला उन्होंने। अमेरिका और बरादर मुल्क ईरान हमारी दावत को कबूल किया और 2 हफ्ते की सीज फायर का दोनों तरफ से इत्तेफाक किया गया। इस्लामाबाद टॉक्स में गुफ्तगू शुरू हुई। मैं गवाह हूँ ऐसे लम्हात का। फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने वो रातों को जागे, पूरी रात जागे, और बास लम्हात ऐसे आए, बात टूटते टूटते वो जुड़ती रही। और ऐसा एक लम्हा नहीं है, कई ऐसे लम्हात हैं। जमील साहब, जो बातचीत के अमल में पाकिस्तान का रोल था वो फैसिलिटेटर का था कि दोनों को इकट्ठा बिठा दे। दोनों में इंटेंट मौजूद है कि एग्रीमेंट हो जाए। ईरान में भी है और अमेरिका के अंदर भी मौजूद है। शायद अब वो मौका दोबारा ये बैठे फर्स्ट राउंड के बाद, और अगर किसी ने गारंटीज़ देनी है, चाइना से लेनी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना है किसी रेजोल्यूशन की शक्ल में, वहाँ जाए और इस सिलसिले को आगे तक पहुँचाएँ। आप सोचते हैं कि मामला जल्दी आगे बढ़ जाएगा या अभी काफ़ी दिन तनाव बर्दाश्त करना पड़ेगा? इसमें क्योंकि पॉइंट्स जो रह गए हैं वो वही जो आप भी जिक्र कर रहे थे अपने बयानिए में कि 3 ऐसे पॉइंट्स रह गए हैं जिस पे कि जो डिबेटेबल है, और उसमें से जो इन्रिचमेंट का मामला है वो अगर हम उसको उस ज़मन में ले जाएं या उस अरसे से देखें जिस अरसे से JCPOA के दौरान में फाइनलाइज हुई थी बातें, और उसमें जो वो साइन हुआ था, या NPT में जो दिया हुआ है आर्टिकल 4 में, या उसके अलावा जो ओमान के ज़रिए फैसिलिटेशन हुई थी और 26 तारीख तक उम्मीद थी कि साइन हो जाएगा, यही एनरिचमेंट के हवाले से। अगर उन तमाम चीज़ों को हम जहन में रखते हुए सोचें तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ईरान इस पर राज़ी हो गया था। लेकिन मैं एक चीज़ और जो मेरा अपना तज्जिया है कि ईरान को जब रशिया ने ऑफ़र किया तो रशिया को ईरान ने उसको अपनी उस पर इंदिया नहीं दिया कि हाँ ठीक है हमें 450 किलोग्राम 60% जो एनरिचमेंट मटीरियल है हम उनके हवाले कर देंगे। और फिर IAEA ने कहा तो ईरान ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, आपके इंस्पेक्टर्स ज़्यादातर अमेरिकन होते हैं और हमें उन पर एतबार नहीं है। तो फिर अब जो सूरत हाल, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड पाकिस्तान ने किया है, न सिर्फ ईरान और अमेरिका का और चाइना का और बाकी ममालिक जो साथ हैं हमारे, या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ अदरवाइज पजीराई कर रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ईरान को अगर कोई एक और कम अज़ कम रास्ता मिल गया है कि पाकिस्तान जिसका कि एक निज़ाम न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल का, जिसको कि अमेरिका भी उसको सर्टिफाई करती है, तस्लीम करती है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी, और IAEA ने हमेशा इस पे अपने इत्मीनान और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जिक्र किया है कि पाकिस्तान। तो हो सकता है कि ईरान इस बात पर राज़ी हो जाए आगे जाके कि ठीक है ये हमारे पास 450 जो है इसको हम ओवरसाइट इसकी, एक ऐसा मुल्क जो कि हमारे लिए खैरख्वाह भी है जैसे पाकिस्तान, और उसके पास अपना एक मजबूत निज़ाम है जिस पे दुनिया का भरोसा हो सकता है। तो वो कि एक कंटेंशन उनकी है कि वो कंटेंशन ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो यही था कि ज़ीरो इनरिचमेंट कर दें और बिल्कुल डिसमेंटल कर दें, जो कि उनके अमेरिकन अखबारों में भी हुआ है। तो डिसमेंटल से उनकी मुराद, वो आगे जब बात होगी तो उसके बाद तय होगा कि डिसमेंटल से क्या मुराद है उनकी, कि फोर्डो को ख़त्म कर दें, इस्फहान को ख़त्म कर दें, बाकी जो उनके हैं वो ख़त्म कर दें। तो ये शायद इस पर कोई डिबेट वगैरह में जब बात हो और जब अमेरिका को ये भरोसा हो जाए। देखिए गैप ट्रस्ट का बहुत बड़ा है, अमेरिका को जितना भी है लेकिन ईरान को बहुत ज़्यादा
गैप है मिसट्रस्ट का। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बाकी ममालिक तो हैं, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इसमें उसने बीड़ा उठाया है इसका, तो पाकिस्तान इसमें ट्रस्ट बिल्ड करने में फाल रह भी सकता है भी। और आपने प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग में बताया फील्ड मार्शल का कि उनका क्या रोल रहा है। ये हकीकतन दुनिया में कोई 3 जर्नैल हैं जिनका अमन के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर ये अमन इसमें आ जाता है, जहाँ एक तहजीब ख़त्म हो रही थी और वहाँ अगर अमन आ जाता है, तो फील्ड मार्शल को यकीनन, बाकी तो उसमें जो किरदार हैं उनको तो क्रेडिट मिलेगा, लेकिन फील्ड मार्शल को सबसे बड़ा क्रेडिट, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे। और उसमें एक जो 3 जर्नैल हैं, आपके पास टाइम होगा तो मैं उसकी तफसील बता दूंगा कि किस किस मौके पर क्या क्या उनको नवाजा गया, किन किन अलकाब से और किन किन खिताबात से। जनरल तारिक शीर साहब, जो इस वक्त की सूरत हाल है जी। उसमें अगर आप देखें कि सऊदी अरब जो है वो साथ इंगेज कर रहा है। आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की। जब ये यहाँ टॉक चल रही थी तो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। अब इम्कान यह है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मुमकिन तौर पर आई थिंक फील्ड मार्शल भी साथ जाएंगे। सऊदी अरब का विजिट करने की तवक्को है और टर्की का भी। जी बिल्कुल, खबरों में तो है, खबरों में। बल्कि एक नई खबर मैं थोड़ा सा इजाफी बता सकता हूँ कि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को कोई बहुत अच्छा इक्तिसादी पैकेज मिल जाए, जिसमें ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट हम उनसे लेते हैं कोई $1.5 अरब का, वो बढ़ के कोई $5 अरब हो जाए। कुछ ये यूएई ने पैसे वापस मांग लिए हैं तो उसके एवज हमें सऊदी अरब और कतर से इजाफी पैसे भी मिल जाए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है बड़े पैकेज की। मैं नंबर्स पे अभी बोल नहीं रहा, बट देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और कुछ ममालिक शायद इस सूरत हाल में ज़्यादा करीब आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। देखिए, सऊदी अरेबिया तो हमसे तारीखी तौर पे जुड़ा हुआ है और हमारे दिल इकट्ठे धड़कते हैं, हम यक जान दो कालिब हैं, उसके बारे में तो कोई शक की दुनिया को होना ही नहीं चाहिए। जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी किया तो बाकी जो सऊदी अरेबिया हमारे पास फ़ौरन उनके जो क्राउन प्रिंस थे, बाद में बने किंग अब्दुल्ला, वो पाकिस्तान पहुँचे, बहुत प्रो पाकिस्तानी थे। और मैं खुद क्योंकि सऊदी अरेबिया के कायदा मंतका शुमाली गरबिया में एज ए कैप्टन खिदमत सर अंजाम दे चुका हूँ, तो हमारा तो रिश्ता ही कहलाता है, दिलों का रिश्ता है। दरमियान में जब ये पीस टॉक चल रही थी और वो यहाँ तो सऊदी मिनिस्ट्री ने एक खबर का भी ऐलान किया कि पाकिस्तानी फिजाइया का दस्ता और जहाज वहाँ पहुँच गए, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुँच गए। देखें, वो सब दुनिया के लिए पैगाम है। तो ये सऊदी अरबिया के यहाँ तक तल्लक है, चाइना के यहाँ तक तल्लक है, टर्किया का तल्लक है, ये डिफरेंट मामलात हैं, ये दिलों के मामलात हैं और तारीखी हैं और टाइम टेस्टेड हैं। अब देखें, ये जो मामलात चल रहे हैं, 3 मेजर इश्यूज हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ वो लिंक करते हैं सैंक्शन से और एम्बार्गो हटाएं। वो JCPOA जैसे ख़त्म हुआ तो एज पर पोलिटिकली तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यूएस नहीं मानता, वो कहता नहीं, ये अभी तक है और यूएस लेड सैंक्शन भी लगा दी गई हैं। वो लिंक करते हैं स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को सैंक्शन से, ये सैंक्शन को लिंक करते हैं न्यूक्लियर से। अब देखें, यूएन कहता है 3 से 5% आप इनरिच कर सकते हैं। अगर आपने रिसर्च करनी है एडवांस लेवल की, आप 20% तक कर सकते हैं। सिविल न्यूक्लियर यूज की तो इजाजत देनी पड़ेगी। इंटरनेशनली एक्सेप्ट है, रिकग्नाइज्ड है, वैलिड है, एक्सेप्टेबल है। जब 20% से आप ज़्यादा जाते हैं तो फिर ये है कि वेपन ग्रेड है, और वो भी 60% तक ये गए हुए हैं ना। थोड़ा ईरान को भी ट्रांसपेरेंट करना होगा और बाकी जो प्रॉक्सी वगैरह सिलसिला है नेचुरली उस पर भी अंडरस्टैंडिंग देनी होगी। दोनों मुल्कों को ट्रांसपेरेंट एक दूसरे के साथ। हिजबुल्लाह के ऊपर ईरान के लिए कुछ तसल्ली बख्श अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि सीरिया जो कर रहा है, लेबनान पे कब्जा कर लो, सीरिया पे कब्जा कर लो, उसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। देखिए, हल निकालना पड़ेगा। अहमद शाह साहब के पास एक दफ़ा $10 मिलियन की उस पर हेड बनी थी। अब वो कहते हैं हमारे दोस्त है, ठीक है। जॉर्डन रिवर यहाँ से स्टार्ट होता है, गोलान पहाड़ियों पे वो आके बैठ गए, कोई बात ही नहीं कर रहा बैठ के उसके ऊपर। तो ये वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज़ हैं। लेबनान की जो आर्म फोर्सेस का बजट पैसे यूएस देता है, हिजबुल्लाह चल रहा है इनकी मदद से, लेकिन उनके डिफेंस फोर्सेस जैसी भी हैं उनका नाम ही कोई नहीं लेता, बिकॉज बजट यूएस से आता है। लेकिन अभी जितने सौ बंदा इसराइल मार रहा है उसके ऊपर भी अमेरिका खामोश है। अमेरिका ने तो बिल्कुल अपना वो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड ज़मीन में डुबो दिया। और लेकिन सेलेक्टिवली जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने इंडिया को जवाब दिया। हल यही है कि जो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, वहाँ लातें चलानी पड़ती हैं। और देखें, ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ भी जब एंटर होते हैं पर्शियन गल्फ में, आप ईरानियन वाटर से एंटर होते हैं। जब एग्जिट करते हैं पर्शियन गल्फ से, आप ओमानी वाटर से एंटर करते हैं। ये इंटरनेशनल मामलात हैं। दोनों मुल्क को अंडरस्टैंड करके ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे को क्लियर अंडरस्टैंडिंग, दोनों गुंजाइश पैदा करें और हल निकलेगा। और वो निकलेगा, पाकिस्तान दोनों तरफ से इंगेज्ड है। इंशाल्लाह ये इज्जत भी पाकिस्तान के हिस्से में आएगी, इंशाल्लाह।